अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर और जोल्स लॉ की सब टॉपिक्स यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जोल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, फिर जोल्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे और आखिर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुतालिक एग्जाम्पल 14.7 एंड असाइनमेंट 14.7 को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दोस्तों, जनरेटर, बैटरी और हाइड्रो पावर प्लांट से पैदा होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जनरेटर और बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है जहाँ पे बिजली डैम्स के जरिए बनती हैं, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर के पास, वो कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी और फिर वो कन्वर्ट होती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फैंस, लाइट बल्ब्स और टीवी वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे फैन है, लाइट बल्ब है या दूसरे घरों में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बगैर नहीं चल सकते। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ताल्लुक वोल्टेज और करंट से है। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन है। आज के इस लेक्चर में हम इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ बैटरी और बल्ब का। दोस्तों, हमें पता है कि बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है जिसके जरिए बैटरी पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाती है। अगर मैं कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करूं तो मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज पर बैटरी काम करती है और ये काम स्टोर होता है चार्ज में एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल तक ले आता है तो मीन्स के वर्क डन होता है और ये वर्क डन उस चार्ज में एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है, जिसकी वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और चार्ज की इस फ्लो को हम करंट कहते हैं। मतलब यह है कि करंट के जरिए चार्ज में स्टोर होने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी से डिवाइस तक ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। जब ये एनर्जी इलेक्ट्रिक बल्ब में ट्रांसफर होती है तो तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी और इनटू लाइट एनर्जी। अब देखो, यहाँ पे अगर हम गौर करें, हीट एनर्जी जो है ये बल्ब के अंदर ही कंज्यूम होती है और लाइट जो है वो बल्ब के बाहर हमें रोशनी मिलती है। इसी तरह अगर हम पंखा चलाएं तो पंखा मैकेनिकल वर्क हमें देता है, वो पंखे से बाहर है, लेकिन पंखा गर्म होता है, मीन्स की हीट एनर्जी पंखे के अंदर ही है। इसी तरह अगर हम इस्त्री करें, कपड़े इस्त्री करते हैं तो उसकी चूंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो सारी की सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इस्त्री ही गर्म होती है, मीन्स के इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्त्री यानी आयरन के अंदर ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो मीन्स कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस से एनर्जी ट्रांसफर होती है इनटू फैन या दूसरे डिवाइसेस में तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, चूंकि हम बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में ट्रांसफर होती है तो वहां पे कंज्यूम होती है इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। चूंकि बैटरी चार्ज पे काम करती है, वर्क डन करती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और बैटरी जो काम करती है हम उसको लिखते हैं कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चूंकि चार्ज पे काम करती है बैटरी और वो काम
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब हम बल्ब को लगाते हैं या फैन को लगाते हैं तो वो ट्रांसफर होती है। तो जितना वर्क डन होता है उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे वर्क डन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एनर्जी पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो इसको मैं लिखता हूँ कि V इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, यानी Q को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू Q इंटू V। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि देयर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ कि दोस्तों हमें पता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को लिखते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू E यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू Q की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो इट विल बी इक्वल टू I इंटू T मल्टीप्लाइड बाई V। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 के मुताबिक टाइम के अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है करंट पे और वोल्टेज पे। अब इक्वेशन 2 के मुताबिक अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कंज्यूम होती है उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम इक्वेशन 2 के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कुछ रेजिस्टेंस होता है तो इक्वेशन 2 को हम इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन 2 को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस को लिखने के लिए हम ओहम्स लॉ यूज करते हैं। According to Ohm's law, V is equal to I into R। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि V की वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 जो है इट विल बी इक्वल टू करंट इंटू टाइम। V की जगह हम लिखते हैं I इंटू R। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, यहाँ पे I है और यहाँ पे I है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर T इंटू R, या हम लिखते हैं कि I स्क्वायर R इंटू T। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इस इक्वेशन को हम जूल्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी in a resistance due to the flow of charges is equal to the product of square of current, resistance and time duration, यानी कि T के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम कहते हैं जूल्स लॉ। अब इस इक्वेशन 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे I की जगह मैं पुट कर दूं कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, यानी इस इक्वेशन को जब हम अरेंज करते हैं तो I V बाई R के बराबर है। तो इक्वेशन 3 जो है इट विल बी इक्वल टू I की जगह मैं ये पुट करता हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे R हो जाएगा और साथ में T हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये R कैंसल, तो वी विल गेट V स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाई R। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 जो है ये सब को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 14 को। इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसके थ्रू हम पानी को बॉयल करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल केटल जो है वो 10 एम्पेयर का करंट लेता है 5 मिनट के लिए, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 3.6 इंटू 10⁵ जूल चाहिए होती है। तो हमें कहता है कि हम इस इलेक्ट्रिक केटल को कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हम कितना दे दे ताकि 5 मिनट में पानी बॉयल हो जाए।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एनर्जी E इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल। इसके अलावा हमें दिया गया है टाइम T इज इक्वल टू 5 मिनट। तो ये टाइम मिनट में दिया गया है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटू सेकेंड। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 60, तो दिस विल बी इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तीसरा हमें दिया गया है करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है वोल्टेज। वोल्टेज को हमने फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। चूंकि हमने V को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, यानी कि I और T को यहाँ पे ले आते हैं। तो इट विल बिकम इक्वल टू V विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई I इंटू T। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल, और करंट जो है इट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, और टाइम जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। अब हम क्या करते हैं कि कैलकुलेटर के थ्रू इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.12 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या इसको हम लिखते हैं कि 1.2 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रिक केटल के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो इतना ही होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम यूनिट्स को देखें तो ऊपर जो है जूल है, नीचे एम्पेयर है, और हमें पता है कि एम्पेयर जो है इट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, और साथ में यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड में लिखता हूँ। तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसल, हमारे पास रह जाएगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम जो है इट इज इक्वल टू वोल्ट के बराबर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ असाइनमेंट 14.7 को। ये कहता है कि एक ड्रायर है जिससे हम कपड़े को ड्राई करते हैं। उसको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 32 किलो जूल चाहिए, और जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज देते हैं वो 220 वोल्ट देते हैं, जिससे करंट फ्लो करता है 16 एम्पेयर। तो कितने टाइम के लिए ये ड्रायर ऑपरेट करेगा यानी कि चलेगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एनर्जी E इज इक्वल टू 32 किलो जूल। इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 32,000 जूल हो जाएगा। दूसरा हमें दिया गया है वोल्टेज विच इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और तीसरा है करंट विच इज इक्वल टू 16 एम्पेयर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है टाइम। टी को हमने फाइंड आउट करना है। तो टी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू करंट इंटू टाइम। चूंकि हम टाइम को फाइंड आउट करते हैं, तो वी आई को ई के नीचे लिखते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई वी इंटू आई। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 32,000 जूल, और नीचे हमारे पास है V विच इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और साथ में करंट जो है वो 16 एम्पेयर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि 32,000 जूल डिवाइडेड बाई 3,520 हो जाएगा, और साथ में यूनिट आ जाएगा वोल्ट इंटू एम्पेयर। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो टाइम विल बी इक्वल टू 9.09 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे जूल वोल्ट एम्पेयर से सेकंड कैसे आया? देखो ऊपर जूल है, नीचे वोल्ट है, और वोल्ट हमें पता है कि इट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, और एम्पेयर हमें पता है कि इट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो ये जूल और ये जूल कैंसल, ये कूलम और ये कूलम कैंसल, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाई
सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोल्स लॉ। थैंक यू।